आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। आज का वीडियो खास उनके लिए जिनका सिविल स्कोर खराब हो गया है। तो साथियों, एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड क्या होता है और ये कैसे सिविल स्कोर बढ़ाने में मदद करता है, इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे। दोस्तों, वर्ड में ही लिखा हुआ है एफडी। एफडी मतलब क्या? फिक्स डिपॉजिट। आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हो उसके अगेंस्ट में आपको क्या होता है? एक कार्ड प्राप्त होता है। आप जितना एफडी करते हो उसका लिमिट का 90%, यानी जितना का आपने एफडी किया हुआ है उसका 90% आपको लिमिट मिल जाता है। अब साथियों, अगर आपको ये एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड लेना है, आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा करना है, तो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा हुआ है स्क्रीन पे, इस पर व्हाट्सअप करना है। आपको हम उन कार्ड्स के बारे में बताएंगे अपने ग्रुप्स की मदद से, या डायरेक्ट भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आप कौन सा एफडी बैकअप कार्ड ले सकते हैं। आप ऐसे बैंक जाओगे तो वो 20,000 तक का एफडी करवाएगा, और जबकि आप सिर्फ 2,000 की एफडी से भी एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। अब ये एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड आपके सिविल स्कोर को कैसे सही करता है? सबसे पहली बात, अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो गया, चाहे आपने ईएमआई टाइमली जमा नहीं किया हो, या सेटलमेंट कराया हो, या किसी लोन का आप गारंटर बने हो और आपका सिविल स्कोर खराब हो गया है, तो एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड क्या करता है? लोन को लोन ही काटता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, लोहा लोहे को काटता है। तो अब क्या होता है, लोन के कारण आपका सिविल स्कोर खराब हुआ था, अब नया लोन ही आपके सिविल स्कोर को अच्छा भी करेगा। किसी एजेंसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। अब क्या है कि आप जो ये एफडी करोगे, आप 2,000 से लेकर के 20,000 जितना कभी मन करे एफडी कर सकते हो। आप एसबीएम बैंक में करना चाहो एसबीएम बैंक में कर लो, इंडियन ओवरसीज में करना चाहो इंडियन ओवरसीज में कर लो, एक्सिस में करना चाहो एक्सिस में कर लो, इंडिया फर्स्ट बैंक जो है आईडीएफसी बैंक उसमें करना चाहो उसमें कर सकते हो। ये आपके मन पे। सारे के लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर से। अब क्या है कि आपने एफडी कर दी, आपको 90% का लिमिट मिल गया। अब सिविल स्कोर कैसे बढ़ेगा? आपको जो लिमिट मिला है उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए, ध्यान से समझिए, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपको 90% का लिमिट मिला हुआ है, तो ये नहीं कि आपको आपने 2,000 का एफडी किया, आपको 1,800 का लिमिट मिला और आप 1,800 का शॉपिंग कर रहे हैं, सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा। 50% से ज़्यादा नहीं करना है, यानी 900 से 1,000 रुपये की शॉपिंग करनी है, टाइमली पेमेंट जमा कर देना है, 10 से 15 पॉइंट आपका रेगुलर बेस में बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरा, आपने जो एफडी किया हुआ है उस पर आपको एक इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई अमाउंट लगा नहीं। दूसरा क्या हुआ कि हर शॉपिंग पे आपको ये कार्ड्स कुछ ना कुछ कैशबैक देते रहते हैं, 5% से लेकर के 10% तक का कैशबैक भी आता रहता है। तो आपको कैशबैक भी मिल रहा है, आपको एफडी पे है ना जो इंटरेस्ट है वो भी मिल रहा है, आपका सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है। बाकी आप 1 महीने के बाद कभी भी अपना एफडी तोड़ोगे तो कोई चार्ज आपका नहीं कटेगा। 30 से 35 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, जिसके बाद अगर आप तोड़ते हैं अपना एफडी तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर उसके पहले तोड़ेंगे तो कुछ चार्ज देना पड़ सकता है आपको। तो अब क्या है कि आप 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद अगर आपको लगा कि सिविल स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या आप संतुष्ट नहीं, तो तोड़ लीजिए। लेकिन अगर आप ये एफडी बैकअप कार्ड ले रहे हैं ना, तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, पेमेंट टाइमली कीजिएगा, क्योंकि जितनी तेजी से सिविल स्कोर बढ़ाएगा ना, अगर टाइमली पेमेंट नहीं करोगे ना, तो आपका सिविल स्कोर उसी तेजी से घटा भी सकता है। ये जरूर एकदम ध्यान रखिएगा। तो ये है एफडी बैकअप क्रेडिट कार्ड, जो आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन वो बताते नहीं है। हम अपने यूट्यूब चैनल की मदद से, अपने फेसबुक पेज की मदद से बताते रहते हैं। तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनका सिविल स्कोर खराब है।